हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे यूज कॉल बैक। यूज कॉल बैक कहाँ पे यूज होता है और ये आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करेगा। लास्ट वीडियो हमारी रिएक्ट डॉट मेमो के ऊपर थी, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, या ऊपर आई बटन में भी मैं उसे मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम यूज कॉल बैक समझ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट, तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने सबसे पहले एक टाइटल लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टू डू लिस्ट क्रिएट की है और उसके बाद मैंने एक काउंटर क्रिएट किया है। ये मैंने 3 कंपोनेंट कह लो क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइटल है, ठीक है, तो ये मैंने एक टाइटल क्रिएट कर लिया और उसके अंदर मैंने एक कंसोल लिख दिया। ये नॉर्मल टाइटल है, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि आपको समझना है, एक सिंपल मैसेज है, टाइटल लर्न यूज कॉल बैक, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लिया और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर इसे रख दिया। उसके बाद मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो वहां से अपने पेरेंट कंपोनेंट से मैंने इसमें लिस्ट का डेटा पास किया और उसे यहाँ पे आइटरेट करा दिया। और यहाँ पर मैंने एक बटन क्रिएट किया है, इसका इवेंट भी मैंने अपने पेरेंट कंपोनेंट से ही पास किया है। ओके, उसके बाद मैंने एक काउंटर का बटन क्रिएट किया है, जैसे नॉर्मल काउंटर ऐप होती है, जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यूज कॉल बैक सिनेरियो में आता कहाँ पे, इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है। देखो, जब भी आपको अननेसेसरी रीड रेंडरिंग कंट्रोल करनी है अपने कंपोनेंट्स की, वहां पे यूज कॉल बैक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो कंसोल है उसमें क्या क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मैंने इसे रीलोड किया। देखो, फर्स्ट टाइम पे हमारा क्या है, हेडिंग कंपोनेंट आ रहा है, ये जो चाइल्ड हमने क्रिएट किया था, सॉरी, ये जो हमने टाइटल क्रिएट किया है, तो यहाँ पर हम चले जाते हैं, ये हमारा टाइटल कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें जो कंसोल हमने क्रिएट किया वो आ रहा है, और हमारी टू डू लिस्ट जो हमने क्रिएट की थी यहाँ पे चाइल्ड लिस्ट, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने कंसोल लिखा, उसके अंदर भी मैंने कंसोल लिया टू डू लिस्ट, और वो आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे। क्योंकि हमारा पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट दोनों ही री रेंडर होते हैं फर्स्ट टाइम पे, ऑन लोड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इस टू डू लिस्ट पे क्लिक करती हूँ, ये जो मैंने बटन क्रिएट किया है टू डू लिस्ट का, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है ये बटन, ठीक है, इस बटन के क्लिक करने पर एक इवेंट कॉल होता है। ये इवेंट मैंने इसके पेरेंट कंपोनेंट से पास किया है, दिस वन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो पुरानी टू डू लिस्ट है उसके अंदर मैं नई टू डू लिस्ट क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ वन बाय वन, और स्टेट सेट हो रही है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए हमारी लिस्ट क्रिएट हो रही है। मैंने फिर से क्लिक किया, मेरी एक और लिस्ट क्रिएट होगी, मैंने फिर से क्लिक किया, तो इस तरीके से ये लिस्ट देखिए इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ओके फाइन, ये भी ठीक है। फिर आप देखो, ये जो कंसोल है, मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है टाइटल का, वो भी री रेंडर हो रहा है। पर वो क्यों री रेंडर हो रहा है, मैं तो टू डू लिस्ट पे क्लिक कर रही हूँ, उसे तो री रेंडर होना ही नहीं चाहिए, है ना। चलो ठीक है, ये एक हमारी प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे पास काउंटर है, तो जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो ये जो काउंट है ये वन बाय वन इंक्रीज करेगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया, देखो जब मैं काउंट बटन पे क्लिक कर रही हूँ उस टाइम पे भी देखो मेरी लिस्ट और हेडिंग कंपोनेंट री रेंडर हो रहे हैं। तो काउंट पे क्लिक करने पर जो दूसरे कंपोनेंट है जैसे लिस्ट और टाइटल, दोनों ही री रेंडर हो रहे हैं, ठीक है, ये भी एक इशू है। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्मल हेडिंग है, मतलब नॉर्मल टाइटल है, ये हमारा जो बार बार री रेंडर हो रहा है, जब मैं काउंट पे क्लिक कर रही हूँ फिर भी, और जब मैं लिस्ट पे क्लिक कर रही हूँ फिर भी, ये दोनों के टाइम पे ही देखो बार बार कॉल हो रहा है। तो गाइज देखो, इस चीज के सोल्यूशन के लिए हमें रिएक्ट ने रिएक्ट डॉट मेमो मेथड दिया हुआ है। अब रिएक्ट डॉट मेमो क्या करता है, रिएक्ट डॉट मेमो जो होता है वो आपके कंपोनेंट को प्योर कंपोनेंट बनाता है। अब प्योर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर उस चीज को रिपीट नहीं करूंगी। बस आप इतना समझो, अगर आपका कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है जिसमें स्टेट और प्रॉप्स चेंज नहीं हो रहे, वो सेम है, ठीक है, और वो री रेंडर कर रहा है,
ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप react डॉट मेमो यूज कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रॉप्स स्टेट चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है, एक मैसेज है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर रहे हो, या प्रॉप्स का कोई डेटा चेंज नहीं हो रहा, फिर भी ये री रेंडर हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम react डॉट मेमो यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ react फ्रॉम react, ओके, और यहाँ पर हमने ले लिया अपना react डॉट मेमो, ठीक है जी। तो इसे हम रैप कर देते और मैंने सेव कर दिया। अब मैंने फिर से रीलोड किया, फर्स्ट टाइम पे देखिए री रेंडर हुआ पेरेंट भी और चाइल्ड भी, ठीक है। अब जब मैं टू डू लिस्ट पे क्लिक करूंगी तो देखिए सिर्फ टू डू लिस्ट ही रेंडर हो रहा है, जो हमारा टाइटल कंपोनेंट था यानी कि जो हेडिंग कंपोनेंट था वो री रेंडर नहीं हो रहा। इसी तरीके से जब मैं काउंट पे भी क्लिक करूंगी टू डू लिस्ट री रेंडर हो रही है बट चाइल्ड कंपोनेंट नहीं हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, चाइल्ड कंपोनेंट चाहे मैं टू डू पे क्लिक करूं चाहे मैं काउंट बटन पे क्लिक करूं, दोनों के टाइम पे वो री रेंडर हो रहा था। अब देखो सिर्फ लिस्ट हो रहा है पर हेडिंग नहीं हो रहा। आप इसको फिर से रिमूव करके देखो, इसे मैं फिर से रिमूव करके दिखाती हूँ, सेव किया, रीलोड किया, ठीक है, ओके, काउंट पे क्लिक किया, देखो हेडिंग देखो बार बार री रेंडर हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब मैंने टू डू लिस्ट पे क्लिक किया, टू डू लिस्ट तो क्रिएट हो रही है पर हेडिंग भी देखो बार बार आ रहा है, ये बार बार देखो क्रिएट हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जी react डॉट मेमो, कि भाई मुझे पता है जो प्रॉप्स है उसकी वैल्यू सेम है, तो react डॉट मेमो मैंने रैप कर दिया। चलो जी, एक इश्यू तो हमारा रिसॉल्व हो गया कि अब हमारा हेडिंग कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है, बट अभी भी एक इशू है, जब मैं काउंटर पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरी टू डू लिस्ट का जो कंपोनेंट है, जो चाइल्ड कंपोनेंट है, वो बार बार री रेंडर हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि ये री रेंडर हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, लिस्ट चाइल्ड कंपोनेंट है गाइस लिस्ट का, मैंने उसे भी react डॉट मेमो में रैप किया हुआ है, ठीक है। बट आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को, ये जो लिस्ट है मेरे पास, मैंने इसको react डॉट मेमो में रैप तो किया है, उसके बाद भी ये क्यों बार बार री रेंडर हो रहा है। आप इसे, हम इसे रीलोड करते हैं। मैंने इसे रीलोड किया तो फर्स्ट टाइम पे देखो इसने क्या किया, री रेंडर किया टाइटल को और लिस्ट को, चलो ठीक है। फिर मैंने काउंट पे क्लिक किया, अब देखो टू डू लिस्ट ये बार बार कॉल हो रही है, जबकि मैं टू डू लिस्ट के बटन पे क्लिक भी नहीं कर रही हूँ, उसके इवेंट पे भी नहीं क्लिक कर रही हूँ। जो पेरेंट में मैंने एक काउंटर का बटन क्रिएट किया हुआ इंक्रीमेंट का इवेंट, मैं इसको कॉल कर रही हूँ, बट फिर भी वो टू डू लिस्ट को कॉल करी जा रहा है, ठीक है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, सही नहीं है। ये तो देखो एक चाइल्ड या फिर कह लो आप एक लिस्ट को ही आपने सिर्फ यहाँ पर एज ए चाइल्ड कंपोनेंट यूज किया, अगर आपके कंपोनेंट में बहुत सारे चाइल्ड कंपोनेंट हो गए तो ऑब्वियस ही बात है सबकी री रेंडरिंग अननेसेसरी होगी, तो आपकी एप्लीकेशन स्लो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब जी, अब चाइल्ड लिस्ट जो हमारी है, जो हमने लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है, उसे मैंने react डॉट मेमो में रैप तो कर दिया, बट फिर भी देखो वो री रेंडर हो रही है। अब ये देखो react डॉट मेमो का रूल क्या कहता है, react डॉट मेमो कहता है अगर आपके प्रॉप सेम है ना तो वो री रेंडरिंग को कंट्रोल करेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, जो आपने प्रॉप्स भेजा है उसमें बार बार देखो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एक नई लिस्ट ऐड हो रही, तो वो उस री रेंडरिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके लिए उन्होंने क्या दिया हमें, यूज कॉल बैक। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही यूज कॉल बैक इम्पोर्ट किया हुआ है, आप लोगों को भी ऐसे ही इम्पोर्ट कर लेना है। और आपने क्या करना है, जो आपका इवेंट है, ठीक है, अब यूज कॉल बैक में क्या होता है, यूज कॉल बैक में दो डिपेंडेंसीज होती हैं। यहाँ पर हम चले जाते हैं यूज कॉल बैक में, ठीक है। तो पहला जो इसका पैरामीटर होता है वो कॉल बैक होता है, तो ये हमारा कॉल बैक है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यूज कॉल बैक का जो सेकंड पैरामीटर होता है वो डिपेंडेंसी होती है, मैंने वो इवेंट इसके कॉल बैक में रख दिया, और सेकंड हमने एक एरे ले लिया, सेकंड इसकी डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो अब जब मैं क्लिक कर रही हूँ टू डू लिस्ट पे तो देखो मेरी लिस्ट क्रिएट ही नहीं हो रही, कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है बट लिस्ट क्रिएट नहीं हो रही। ये जो टू डू सेट स्टेट है मैंने इसको बताया ही नहीं
कि इसको कब अपनी स्टेट को सेट करना है। मैंने इसको नहीं बताया कि ये एग्जीक्यूट कब होगा, क्योंकि सेकंड पैरामीटर मैंने खाली रख दिया। तो जी यहाँ पर हम इसकी सेकंड डिपेंडेंसी को पास करेंगे। तो डिपेंडेंसी देखिए मल्टीपल भी हो सकती है, मे बी आपने यहाँ पर 2 चीजें पास की हो सकता है। फिलहाल मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टाइम पे लोड हुआ, हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब मैंने ऐड टू डू लिस्ट को क्लिक किया। अब आप देखो मेरी टू डू लिस्ट क्रिएट हो रही है, ठीक है। और देखो मेरी लिस्ट भी आ रही है, क्रिएट हो रही है और लिस्ट भी आ रही है, री रेंडर भी हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। अब मैंने काउंट पे क्लिक किया। अब देखो काउंट के क्लिक करने पे ना मेरी जो टू डू लिस्ट थी, जो मेरा ये चाइल्ड कंपोनेंट था, ये जो री रेंडर हो रहा था, ये नहीं हो रहा। सिर्फ जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, जब मैं अपने लिस्ट के बटन पे क्लिक कर रही हूँ, जब मेरी लिस्ट आइटरेट हो रही है, उसी टाइम पे मेरा ये चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, ठीक है। बट काउंट के क्लिक पे ये नहीं हो रहा है। तो अब क्या हुआ भाई, जब भी आप टू डू लिस्ट के कंपोनेंट के बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हो, उसी टाइम पे सिर्फ वो री रेंडर हो रहा है, ठीक है। अगर आप पेरेंट के किसी भी बटन पे क्लिक कर रहे हो, वो री रेंडर नहीं हो रहा है। तो ये कमाल किसने किया है? यूज कॉल बैक ने, ठीक है। तो देखिए यूज कॉल बैक ने हमारे काम को आसान कर दिया है। देखो रिएक्ट डॉट मेमो और यूज कॉल बैक का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो आपको ये पता होने चाहिए, जहां पर आपको पता है ना आपके प्रॉप्स सेम है, आपके प्रॉप्स की वैल्यू नहीं चेंज होगी, वहां पर रिएक्ट डॉट मेमो आपको सेव कर लेगा। बट जहां पर आपके प्रॉप्स चेंज हो रहे हैं, डाटा कंटिन्यू चेंज हो रहा है, वहां पे यूज कॉल बैक फ्रेम में आता है। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि यूज कॉल बैक आपको कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।